पॉइंट्स को देखता रहा, रिसर्च करता रहा, अगर इसको ये बीमारी है तो ये क्यों हुई, किस कारण हुई, किन ग्रहों की पोजीशंस के कारण हुई, तो वो हमने देखा काफी अचीवमेंट्स जो हैं आपकी लगी हुई है, भगवान की अच्छी कृपा रही है आप पर। और इसके साथ साथ किताबें हमने देखी, काफी किताबें जो हैं आपकी इस रूम में, अगर मैं कहूँ तो काफी किताबें पढ़ी हैं। शायद मेरी लाइब्रेरी, मुझे भी पढ़ने का एक अच्छा शौक है, बुक रीडर अच्छा हूँ, बट इतनी किताबें नहीं है जितनी आपने रखी हैं। जी सर। कितनी किताबें इस ज्योतिष विद्या को, आज जिन अचीवमेंट्स में आप लोग बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े लोग आज आपके नाम का दावा जो आप करते हैं उनको मानते हैं, कितनी पढ़ाई करनी पड़ी और कितने साल, या अभी और भी पढ़ाई जो है, क्योंकि कहते हैं कि सीखने की, पढ़ने की उम्र कुछ नहीं होती, अभी भी कैरी ऑन चल रहा है। बिल्कुल सर, अभी भी कैरी ऑन चल रहा है। नवंबर दिसंबर से एक ऐप बनाई थी जिसका नाम बर्थ एस्ट्रो है। बर्थ एस्ट्रो वो एंड्रॉइड पे बनाई थी, मीडिया लाइन्स में जुड़े, जैसे इंडिया टीवी है उसके लोग जुड़े, मेरी काफी ब्लॉग्स भी आते थे, इंडिया न्यूज। हाँ जी, और टाइम्स ऑफ इंडिया ने मुझे ऑफर दिया था पंचांग बनाने के लिए। अच्छा जी सर, पर मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे फादर थोड़े बीमार हो गए थे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने आपको ऑफर दिया था, आपके पास टाइम पंचांग के लिए, मेरे पास मतलब ये एक कॉम्प्लीमेंट की तौर पे मैं मान के चलूं कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने आपको एक ऑफर दिया था कि आप उनके न्यूज़पेपर पे आर्टिकल एक पंचांग का लिख, हाँ डेली उनको पंचांग चाहिए था, छापे, बट जी नेशनल लेवल। यू रिफ्यूज। हाँ सर, मैंने रिफ्यूज किया क्योंकि उस समय मैं थोड़ा सा अपने फादर के साथ, क्योंकि मेरे व्यूअर्स जो मेरे साथ जुड़े हैं ट्रस्टवर्थी हैं, वो जानते हैं कि हरमीत अगर कहीं कोई न्यूज कर रहा है तो बड़े विश्वास के पात्र के तौर पर कर रहा है। तो मैं भी चाहता हूं कि मेरी कुंडली आप देखें, हाँ, ताकि हम मेरे व्यूअर्स जो है वो विश्वास जो है कर अपनी एप्लीकेशन पे देखिए आप। हाँ जी, हाँ जी, मेरी एप्लीकेशन फोटोग्राफ भी जो है वो दिखाएं, क्या ऐप है और अगर इस ऐप को किस तरह से लोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। बिल्कुल सर, प्ले स्टोर से ये मेरी एप्लीकेशन डाल दी आपकी। आपका शनिवार का जन्म है, लगन आपका मिथुन है, राशि आपकी कन्या है, हस्त नक्षत्र के चौथे चरण में। नक्षत्र को हर एक व्यक्ति की, मैं आपका देख रहा हूँ, आपका मिथुन लगन है सर, और लग्नेश बुध जो है वो आपकी कुंडली में तीसरे घर में बैठा है। इसका मतलब आप बहुत हार्ड वर्कर हैं, मेहनती हैं और अपनी मेहनत और अपनी डेडिकेशन से काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप में कोई खुदगर्जी है या ऐसा। बताएं, ये अब इस समय मैं मीडिया लाइन में हूँ। जी सर। तो मीडिया लाइन में काफी चीजें जो है, नाम जिस तरह आपने कहा कि नाम बन रहा है, क्या इसके आगे क्या है मेरा करियर? देखिए, बृहस्पति आपकी कुंडली में, बृहस्पति क्यों बार बार, आज 2024 है, इसके आगे का क्या चलेगा हमारा? देखिए 2024-25 तक ना आपको बृहस्पति ऐसे ही चलाता रहेगा जब तक आपका राहु नहीं आएगा। जिस समय आपका राहु आएगा तो आपकी पहचान, हो सकता है आपका खुद का ही मीडिया का कोई चैनल रहे, आपकी खुद की पहचान। बात कहूँ मॉनेटरी बेनिफिट्स को लेकर या स्ट्रगलिंग को लेकर, क्या कुछ ऐसा है इसमें? सर लाइफ में क्या है कि सर ग्रोथ लेवल तो देखिए ये पहचान देगा आपको, मगर जैसे पैसा ग्रोथ देना या पैसे को बचाना वो नहीं रहेगा। जब भी आप पैसा कमाएंगे ठहराव नहीं रहेगा सर इसमें, ठीक है? नहीं रहता वो वैसे भी नहीं रहता और थोड़ा मानसिक तनाव भी देगा क्योंकि जा रहा है ना सर, तो स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा रहेगा आपको काम में बहुत ज्यादा दबाव रहेगा। और फालतू का कभी कभी क्या होता है कि जिस तरह ये जा रहा है तो ये भगवान न करे कोई केस वगैरह भी दे देता है या कोई इस तरह का परेशानी। केस भी चल रहा है आपका? वो भी चल रहे हैं। अपने व्यूअर्स को मैं वैसे इतनी बातें सुनने भी रखा है सर, कुंडली मैचिंग भी रखा है मैंने। कुंडली मैचिंग भी रखा है, बिल्कुल तो पता चल जाता है कितने गुण मिल रहे हैं। बिल्कुल, और एडवांस लेवल पे ये आपको किसी एप्लीकेशन में नहीं इतना एडवांस पे मिलेगा जो बर्थ एस्ट्रो ऐप में है सर। तो मतलब ये मान के चलें, अगर बर्थ एस्ट्रो ऐप अगर वो डाउनलोड कर लें और अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल के जो भी आपका जो मांग रहा है एलिजिबिलिटी जो है उसकी, वो करने के बाद पंडित के पास जाने की जरूरत है? मुझे नहीं लगता कि पंडित के पास जाने की। जो आज के फेस्टिवल हैं, सूर्य सनराइज वगैरह सब कुछ दिया हुआ, ये तिथि कितने बजे से कितने बजे तक खत्म होगी, उसके बाद नेक्स्ट तिथि कहाँ से शुरू होगी कहाँ तक खत्म होगी, ये नक्षत्र के कितने से कितने तक हैं, ये सका सामंत विक्रम सामंत, ये सारे मत जाए तो आपकी ऐप से यूज करें। तो पंडित तो आपको बहुत वो सुनाने वाले हैं, फिर तो आप बोलोगे पंडित बोलेंगे आपने तो हमारा बिजनेस बंद कर दिया सर। पंडित तो वैसे ही मुझसे नाखुश है सर, वैसे हाँ वैसे ही नाखुश है। मैं काम कर रहा हूँ बट वो लोग मुझसे दिल से खुश नहीं है और मेरे बारे में जनता खुश होगी, जनता खुश होगी सर। आपके रिकमेंडेशंस, आपके रिव्यूज, जी आपकी ये सारी अचीवमेंट्स, ये इसका सबूत है। चाहे साइंस हो या आर्ट्स या फिर कॉमर्स, पढ़ने का मजा तो SP स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम में ही है। विजिट www.spsmartschools.com फॉर रजिस्ट्रेशन। नमस्कार,
हमारी हमेशा यह कोशिश रहती है कि आपको उस इंसानों से जरूर मिलाया जाए जो आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव जो है वो जरूर ला सकते हैं। इस समय मेरे साथ जो फ्रेम में आप जो चेहरा देख रहे हैं ये दीपक चोपड़ा है और एस्ट्रोलॉजर हैं पेशे से। और एस्ट्रोलॉजर ही नहीं, इनके नाम के साथ अगर हम यह कहें कि बेस्ट एस्ट्रोलॉजर हैं तो ये कहना कहीं भी गलत नहीं होगा। और सिर्फ जम्मू कश्मीर के ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की कई ऐसी बड़ी हस्तियां, कई ऐसे बड़े नाम, कई ऐसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, कई ऐसे बड़े मिनिस्टर तक जो हैं वो इनके नाम के साथ अपना नाम जोड़कर बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, जो इनकी प्रेडिक्शंस है एस्ट्रोलॉजी की, जो इनकी ज्योतिष विद्या है, जिस तरह के ये प्रेडिक्शंस करते हैं, लोग इनके प्रेडिक्शंस पर विश्वास करते हैं और मानते हैं कि जिस तरह के इनके प्रेडिक्शंस हैं और जो ये बातें बोलते हैं कि अगर आप इस तरह से अपने जिंदगी में बदलाव लाएंगे इस हमारी एस्ट्रोलॉजी के साथ, तो यकीनन आपका फ्यूचर जो है वो ब्राइट होगा। आज आपके साथ जोड़ने का भी ये मकसद है कि अगर आपके भी कुछ सवाल होंगे, आप भी अपनी जिंदगी में किसी ना किसी तरह से कोई परेशानी से अगर गुजर रहे हैं, तो दीपक चोपड़ा एक ऐसा नाम है, शायद आपको उस परेशानियों से दूर कहीं ले जाएंगे और आपको कहीं अच्छे फ्यूचर की तरफ, आपको सही सलाहकार, सही प्रेडिक्शंस, क्या उपाय आपको करने चाहिए, ये सब चीजें जो है वो दीपक चोपड़ा आपको बता सकते हैं। दीपक सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आपने कीमती समय से अपना समय निकाला और हम जानते हैं कि आपका टाइम शेड्यूल कितना टाइट है, किस तरह से क्लाइंट्स आपके साथ डील करते हैं, आप ऑनलाइन सेवा भी जो है वो दे रहे थे। तो दीपक सर, मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि ये एस्ट्रोलॉजी में आप किस तरह से आए और कौन सी उम्र में आपने एस्ट्रोलॉजी जो है करनी शुरू की आपने? सर, एस्ट्रोलॉजी मैंने 98 से स्टार्ट कर दिया था लोगों की रीडिंग करना, और 96 से मैंने किताबें शुरू कर दी थी पढ़ने के लिए। वो रुचि तब मिली जब मेरी मदर ने किसी पंडित को दिखाया था, तो उस पंडित ने कोई स्टोन मुझे दिया था और स्टोन से मुझे काफी बेनिफिट्स हुए। और जैसे कि वो स्टोन कहीं गुम भी गया थोड़ा डर के कारण, उस डर के कारण मैं रिसर्च करने लगा कि ये चीजें क्या होती हैं। एक उत्सुकता बनी रही मेरे दिलो दिमाग पर। अपनी आप बीती से आपने? हाँ, अपनी आप बीती से ही मैंने स्टार्ट कर दिया। मैं पढ़ाई भी कर रहा था और साथ साथ में ज्योतिष की किताबें भी पढ़ रहा था। तो इनकी जितने भी किताबें हैं धीरे धीरे मैं उनको पढ़ता गया, समझता गया, और उसी समझ के कारण मैंने फिर धीरे धीरे फिर लोगों पे वो कुंडलियां जो है वो एनालिसिस करनी शुरू कर दी। परिवार का किस तरह से, क्योंकि अक्सर देखते हैं लोग कि माँ बाप जो होते हैं वो चाहते हैं बच्चा किसी गवर्नमेंट नौकरी में जो है वो लग जाए, या किसी बड़ी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जो है प्राइवेट बड़े पैकेज पे जो लग जाए। परिवार का सपोर्ट था कि ज्योतिष विद्या कर रहे हो, सही तरह से आगे फ्यूचर बना पाओगे अपना? नहीं, ये सच बोलूं तो मैंने चोरी चोरी की है। मेरे माता पिता को पता नहीं था कि मैं ज्योतिष की किताबें पढ़ रहा हूँ और मैं ज्योतिष कहीं अपने घर से बाहर कर रहा हूँ। तो रात को बैठता था पढ़ने के लिए, तो उनको लगता था ये किताबें पढ़ रहा है स्कूल की, बट मैं चोरी चोरी ज्योतिष की किताबें पढ़ता था। जी सर। तो मुझे एक चीज और बताएं कि जैसे आपने कहा 98 में आपने शुरू कर दी थी। जी जी। तो जब पहली कुंडली आपने किसी की बनाई या रीडिंग की और उसको बताया कि ये तेरी कुंडली है, जैसे वो बताते हैं ना राहु दोष है, ठीक है, सूर्य का प्रभाव ये है या शनि का प्रभाव ये है ना, तो जब आपने ये उस पहले इंसान को जब प्रेडिक्शन की, क्या कहा उसने कि जो आप प्रेडिक्शन कर रहे हो कितनी हकीकत के कितने पास प्रेडिक्शन है ये? देखिए, मैंने जब प्रेडिक्शन की, पहले स्टार्टिंग में मेरी प्रेडिक्शन पहले गलत होगी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि इंसान एक्सपीरियंस से ही सीखता है। तो पहला जो टाइम था मेरा एक्सपीरियंस लेने का, वो एक्यूरेट भी गई, पर उसमें कुछ चीजें एक्यूरेट नहीं गई। पर धीरे धीरे फिर वो चीजें मैंने देखा कि कौन सी चीज मुझे नहीं एक्यूरेट हुई, वो किस तरह मुझे उसको पूरा करना है। उसके लिए मैंने और डीप एनालिसिस किया। अभी हाल ही कुछ दिनों पहले, कुछ महीने पहले ही मुझे मिस्टर एक जसरोटिया हैं, उन्होंने पेप्सी को लॉन्च करवाया था यहाँ पे, और वो सर्वेश्वर बासमती राइस में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सर भी रहे हैं। तो वो मेरे पास आए और उन्होंने भी मुझे बताया कि अरे दीपक, आपने मुझे पहचाना। मैंने कहा सर, थोड़ा सा मुझे हल्का सा रिमाइंड हल्का आ रहा है, बट पूरा नहीं पहचाना। तो उन्होंने मुझे बोला, भाई 2000 में मैं आपके पास, आपने मेरी प्रेडिक्शन ली थी, तब मैं एयरसेल को मैंने लॉन्च किया था यहाँ, पेप्सी को लॉन्च किया था।
जी जी। तो मुझे अच्छा लगा कि वो अच्छा फील हुआ कि अच्छा फील हुआ, 2000 में बंदा था और आज 2024 में आपसे आके मिल पा रहे हैं। जी जी। तो वो बहुत सारे आपके और भी- प्रेडिक्शंस को माना उन्होंने। हाँ, उन्होंने माना और मेरे लिए लिखा भी है उन्होंने। अच्छा। जी जी। तो साथ में और भी लोग आए जो 2003 में थे, कुछ 2005 में आए थे, कुछ 2007 में आए थे। और जैसे मैंने उनको बोला कि भाई ऐसे होगा, ये इस डेट पे शादी होगी, ऑलमोस्ट उसी डेट पे मैरिज हुई। और काफी, देखिए मैं ईश्वर तो नहीं हूं, भगवान नहीं हूं, पर ज्योतिष भी एक साइंस है, ज्योतिष में भी एक्यूरेसी है, पर उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है और पूरा हमें देखना पड़ता है। अगर ये हमारी प्रेडिक्शन गलत हो रही है या हमारी ये चीज गलत हो रही है, हम इसे कैसे सुधारें। तो वो चीजें मैंने सुधारी और धीरे धीरे उन पॉइंट्स को देखता रहा, रिसर्च करता रहा। अगर इसको ये बीमारी है तो ये क्यों हुई, किस कारण हुई, किन ग्रहों की पोजीशंस के कारण हुई, तो वो चीज मेरे को काम आई है। हमने देखा काफी अचीवमेंट्स जो हैं आपकी लगी हुई है, भगवान की अच्छी कृपा रही है आप पर। जी। और इसके साथ साथ किताबें हमने देखी, काफी किताबें जो हैं आप की इस रूम में, अगर मैं कहूँ तो काफी किताबें पढ़ी हैं। शायद मेरी लाइब्रेरी, मुझे भी पढ़ने का एक अच्छा शौक है, बुक रीडर अच्छा हूँ, बट इतनी किताबें नहीं है जितनी आपने रखी हैं। जी सर। कितनी किताबें इस ज्योतिष विद्या को, आज जिन अचीवमेंट्स में आप लोग बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े लोग आज आपके नाम का दावा जो आप करते हैं उनको मानते हैं, कितनी पढ़ाई करनी पड़ी और कितने साल, या अभी और भी पढ़ाई जो है, क्योंकि कहते हैं कि सीखने की, पढ़ने की उम्र कुछ नहीं होती। जी, अभी भी कैरी ऑन चल रहा है? बिल्कुल सर, अभी भी कैरी ऑन चल रहा है और अभी भी मैं अपने आप को विद्यार्थी समझता हूँ। मेरे पास करीब करीब 1200-1300 किताबें हैं सर। कुछ यहाँ पे किताबें हैं, कुछ घर में किताबें रखी हैं मैंने, और मैं खुद भी किताबें मैंने लिखी हैं। आपने खुद भी लिखी हैं? खुद भी लिखी हैं, बट पब्लिश नहीं की है। और ईश्वर की दया रही तो जब मेरी 10 किताबें पूरी होंगी तो फिर मैं इकट्ठे ही वो पब्लिश करूंगा। जो किताबें लिखी हैं किन विषयों पर लिखी हुई हैं? ज्योतिष कैसे सीखें, गोचर पे लिखी हुई है, 7.5 षडवर्ग, अष्टवर्ग पे किताबें लिखी है मैंने, जिससे इंसान सीख सके। जी। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, आप इस तरह, जैसे हमने देखा, अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर 5-10 साल अपने को पीछे ले चलूं तो एक ऐप, कंप्यूटर पे ऐप होती थी कुंडली करके। जी, कुंडली करके। इस तरह की आपकी भी कोई ऐप है? जी बिल्कुल। मैंने 2018 नवंबर-दिसंबर से एक ऐप बनाई थी जिसका नाम बर्थ एस्ट्रो है। बर्थ एस्ट्रो वो एंड्रॉइड पे बनाई थी, iOS पे नहीं बनाई है मैंने अभी। तो स्टार्टिंग में जब मैंने बनाई उसमें कुछ चीजें प्रॉब्लम्स आई थी और वो धीरे धीरे उसको एड ऑन करता रहा और इस समय वो बहुत ही बेहतरीन ऐप। बिल्कुल, अभी डाउनलोड बिल्कुल सर, वो अभी शो उधर नहीं हो रही है, बट मेरे पे जो हमारा जो एनालिटिक होता है ना सर गूगल का, जिसपे हम देखते हैं हमारी कितने लोगों ने डाउनलोड किया है, कितने एक्टिव यूजर्स है, उसमें साफ साफ मुझे पता चल गया कि 1 मिलियन से भी ज्यादा हो चुके हैं। जी, पर अभी शो नहीं, मतलब 1 मिलियन लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं पूरे देश में। जम्मू कश्मीर में तो नहीं कह सकते जी, क्योंकि 1 मिलियन तो जम्मू कश्मीर की आबादी नहीं। जी। और मैंने बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के अपनी ऐप को 1 मिलियन पहुंचाया। कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, कोई इतना कुछ वैसा कुछ नहीं। लोग खुद ही डाउनलोड कर रहे हैं, एक दूसरे को भी बता रहे हैं, तो उसी से आपके प्रेडिक्शंस के अकॉर्डिंग अगर सही लगती है उनको, जी, कुछ फायदे मिलते हैं आपके उपाय करके। जी बिल्कुल। तो वो एप्स के थ्रू ही जो है वो सारा आपके साथ जुड़े हैं लोग? जी, एप्लीकेशन के थ्रू भी जुड़े हैं, कुछ सोशल मीडिया लिंक्डइन एक ऐसा सोशल नेटवर्क है जहां पे मैंने 2009 से स्टार्ट किया था अपना करियर। तो उस बीच में मेरे मोर देन 1800 रिकमेंडेशंस थे लिंक्डइन पे। हाँ, वो धीरे धीरे वो फिर फॉलो अप में बदल गए। 1800 लोगों ने आपको रिकमेंड किया है, आप लोग भी यहाँ पर इसमें बिल्कुल सर अपनी कुंडली जो है देख सकते हैं। नहीं, उन्होंने रिकमेंडेशन मेरी प्रेडिक्शंस पे की कि उनको कैसा लगा। अच्छा। कि मेरी रीडिंग्स के, जिसमें वोडाफोन के डायरेक्टर भी रहे हैं। अच्छा। और भी बहुत सारे अच्छे पोजीशंस के मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओज, बड़ी कंपनी के मीडिया लाइन से भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं, बट मुझे याद नहीं है, बट बहुत सारे मीडिया लाइन्स में जुड़े हैं। जैसे इंडिया टीवी है, उसके लोग जुड़े हैं। मेरी काफी ब्लॉग्स भी आते थे, इंडिया न्यूज। अच्छा। हाँ जी। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने मुझे ऑफर दिया था पंचांग बनाने के लिए। अच्छा। जी सर, पर मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे फादर थोड़े बीमार हो गए थे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने आपको ऑफर दिया था पंचांग के लिए? मेरे पास ये एक कॉम्प्लीमेंट की तौर पे मैं मान के चलूं जी कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने आपको एक ऑफर दिया था कि आप उनके न्यूज़पेपर पे आर्टिकल एक पंचांग का लिख। हाँ, डेली उनको पंचांग चाहिए था। छापे, बट जी, नेशनल लेवल। यू रिफ्यूज।
हाँ सर, मैंने रिफ्यूज किया क्योंकि उस समय मैं थोड़ा सा अपने फादर को मुझे टाइम दिया। अच्छा, फादर को टाइम देना। चलिए, बहुत बढ़िया। मुझे एक चीज और बताएं, अगर आप लाइव टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि देखो एक चीज, शायद आप मेरी बात का बुरा नहीं मानेगा कि कई लोग ज्योतिष विद्या पे ये कहते हैं कि ये एक ह्यूमन नेचर की जो बात है, ये आप भी समझते होंगे जी कि कई बार कहते हैं यार ज्योतिष विद्या जो होती है वो ऐसे ही भ्रम फैलाती है। ठीक है, ज्यादा पंडितों की बातों पे जो है, ज्योतिष विद्या पे ज्यादा विश्वास करना, वो कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं उसको, भ्रम। हाँ बिल्कुल, ज्योतिष पे कुछ टेंशन डल जाती है। बिल्कुल, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज्योतिष पे विश्वास ही नहीं करते, या तो फिर वो थक चुके होते हैं ज्योतिषियों के पे जा जाकर, उनको कुछ समाधान नहीं मिला होता। समाधान नहीं मिला जी। तो मैं चाहता हूँ हम लाइव टेस्टिंग करें अच्छी सी। मैं अपनी कुंडली आपसे देखता हूँ। अच्छा, आप अपनी कुंडली दे, ताकि मैं हमारे व्यूअर्स भी देखिए, हम भी आपको रिकमेंड करना चाहते हैं जी सर, बट हम भी अपने व्यूअर्स के साथ, क्योंकि मेरे व्यूअर्स जो मेरे साथ जुड़े हैं ट्रस्टवर्थी हैं, वो जानते हैं कि हरमीत अगर कहीं कोई न्यूज कर रहा है तो बड़े विश्वास के पात्र के तौर पर कर रहा है। तो मैं भी चाहता हूं कि मेरी कुंडली आप देखें, हाँ, ताकि हम मेरे व्यूअर्स जो हैं वो विश्वास जो है कर अपनी एप्लीकेशन पे देख लें आप। हाँ जी, मेरी एप्लीकेशन फोटोग्राफ भी जो है वो दिखाएं, क्या ऐप है, और अगर इस ऐप को किस तरह से लोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। बिल्कुल सर, प्ले स्टोर से। ये मेरी एप्लीकेशन है बर्थ एस्ट्रो करके। अच्छा जी, ये बर्थ एस्ट्रो है मेरी एप्लीकेशन, और इसमें करीब करीब ये सब पंचांग, कुंडली वगैरह सब है। ठीक है। अच्छा, तो जैसे ये मेरी खुल गई, आप यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ डाली मेरी। जी बिल्कुल, ये मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दी आपकी। आपका शनिवार का जन्म है, लगन आपका मिथुन है, राशि आपकी कन्या है, हस्त नक्षत्र के चौथे चरण में। नक्षत्र को हर एक व्यक्ति किसी न किसी नक्षत्र में पैदा होते हैं। 27 नक्षत्र हैं, इनमें से रेवती, अश्लेषा, अश्विनी, मघा, मूला, ज्येष्ठा में जो पैदा होते हैं वो गंडमूल के कहलाते हैं। ठीक है सर, स्टार्ट होगी। अब ये कुंडली के विवरण करते हैं। इसमें बहुत सारे चार्ट्स होते हैं, ये D60 तक होते हैं, बट जो अब मैं नया ला रहा हूं वो D144 यानी हिडन लॉसेस तक मैं ला रहा हूं। अभी D1 चार्ट का मतलब है लगन कुंडली, जो मैक्सिमम लोग देखते हैं। तो इस कुंडली के अनुसार मैं आपका देख रहा हूं, आपका मिथुन लगन है सर, और लग्नेश बुध जो है वो आपकी कुंडली में तीसरे घर में बैठा है। इसका मतलब आप बहुत हार्ड वर्कर हैं, मेहनती हैं, और अपनी मेहनत और अपनी डेडिकेशन से काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप में कोई खुदगर्जी है या ऐसा कुछ भी नहीं है सर। ठीक है, अब ये एक चीज और बताता है सर, आपकी कुंडली में विषोत्तरी महादशा जब हम देखते हैं तो गुरु की देखते हैं। 2009 से गुरु बृहस्पति आया है, मगर 2009 से 2011 तक वो बेनिफिट नहीं देगा। यानी 2009 से 2011 क्यों नहीं देगा बेनिफिट? क्योंकि गुरु के अंतर गुरु आपको लाभ नहीं मिलेगा, गुरु के अंतर शनि। इसका मतलब आपकी जितनी भी करियर का सारा सिस्टम रहेगा वो बाहर की तरफ रहेगा। माने 2011 तक आप बाहर ही रहे होंगे, 11-12। बिल्कुल सही बात है, गलत तो नहीं बोल रहा? दिल्ली में रहा हूं मैं 11 तक। हाँ, वो इसी के कारण 11 में मैं यहाँ पे आया हूँ, जम्मू में। वो इसी के कारण, क्योंकि गुरु के अंतर गुरु वहां आपको वहां से बेनिफिट नहीं देगा। पर ये गुरु ऐसा है ना सर, जो आपको एक ग्रोथ देने वाला, एक आपका नाम करने वाला। मगर ये जो ये बृहस्पति है आपकी कुंडली में, बृहस्पति आपका मार्केश भी है, सप्तम भाव का भी स्वामी है और आपकी कर्म भाव का भी स्वामी। इसका मतलब आपको ग्रोथ देगा, एक नाम देगा। परंतु ये मार्केश है और आपका सूर्य और मंगल कर्क राशि में बैठा है। जब इस अवस्था में आता है ना, तो सर ये घर में किसी की भगवान न करे डेथ वगैरह भी हो सकता है। खासतौर पे सूर्य मंगल के साथ कर्क राशि में बैठने से मैंने कई बार कुंडलियों में देखा, सेकंड हाउस में फादर का कोई ना कोई प्रॉब्लम रहता है। भगवान न करे उसकी आयु कम हो या वो बीमार हो या कोई इस तरह का, मैंने इसमें रिसर्च की है। तो आपके फादर ठीक है सर? फादर की वैसे डेथ हो गई हुई है, तकरीबन 2-4 साल पहले ही हुई है उनकी भी डेथ। सर आई एम सॉरी, बट पता, आप सही बता रहे हैं जो भी बता रहे हैं। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, ये अब इस समय मैं मीडिया लाइन में हूँ। जी सर। तो मीडिया लाइन में काफी चीजें जो है, नाम जिस तरह आपने कहा कि नाम बन रहा है जी, क्या इसके आगे क्या है मेरा करियर? देखिए, बृहस्पति आपकी कुंडली में, बृहस्पति क्यों बार बार आज 2024 है, इसके आगे का क्या चलेगा हमारा? देखिए 2024-25 तक ना आपको बृहस्पति ऐसे ही चलाता रहेगा जब तक आपका राहु नहीं आएगा। जिस समय आपका राहु आएगा तो आपकी पहचान हो सकता है, आपका खुद का ही मीडिया का कोई चैनल रहे। अच्छा। आपकी खुद की पहचान हो, खुद का चैनल बने। क्योंकि ये जो राहु है ना 12वें घर में, वृष राशि का उच्च का राहु बैठा है, ये हमेशा मैंने देखा है, कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है ना, जिस चीज में भी कार्य करता है वो उस चीज में उसको खुद की पहचान देता है। मतलब खुद ही वो व्यक्ति
पुराने कार्य को छोड़कर अपनी एक पहचान की तौर पे चले, मतलब जाने की तरफ सोचता है। ग्रोथ रेट में अगर मैं बात कहूँ मॉनेटरी बेनिफिट्स को लेकर या स्ट्रगलिंग को लेकर, क्या कुछ ऐसा है इसमें? सर लाइफ में क्या है कि सर ग्रोथ लेवल तो देखिए ये पहचान देगा आपको, मगर जैसे पैसा ग्रोथ देना या पैसे को बचाना वो नहीं रहेगा। जब भी आप पैसा कमाएंगे ठहराव नहीं रहेगा सर इसमें, ठीक है? नहीं रहता वो वैसे भी नहीं रहता और थोड़ा मानसिक तनाव भी देगा क्योंकि ये जा रहा है ना सर, तो स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा रहेगा आपको काम में बहुत ज्यादा दबाव रहेगा। और फालतू का कभी कभी क्या होता है कि जिस तरह ये जा रहा है तो ये भगवान न करे कोई केस वगैरह भी दे देता है या कोई इस तरह का परेशान। केस भी चल रहा है आपका? वो भी चल रहे हैं। अपने व्यूअर्स को मैं वैसे इतनी बातें सुनने के बाद तो रिकमेंड कर सकता हूँ। मुझे एक चीज बताए, केस तो चल रहा है, कोई जेल वेल की तो नहीं हमारी, कोई ऐसा भी बता दे। नहीं जेल वगैरह तो नहीं जाना पड़ जाएगा। नहीं जेल तो नहीं होगा। और एफआईआर तो वैसे भुगत रहे हैं हम लोग। सर ये किसी आर्गुमेंट के थ्रू हुआ है, मतलब कि कोई आर्गुमेंट चल रही होगी आपको आपके काम को लेकर? बस वो आप समझ लें, मीडिया लाइन में है तो फिर आर्गुमेंट तो चलते हैं। आर्गुमेंट के कारण कुछ हुआ है और व्यक्ति ने आपके ऊपर केस किया, पर आपके कोई वैसा आपको कोई जेल मतलब नहीं जाना पड़ेगा हमें? नहीं बेल शेल मिल जाएगी हमें? हाँ जेल, मगर हाई ब्लड प्रेशर रह सकता है आपका सर। हाई ब्लड प्रेशर, चलो भगवान की दया से अभी तो नहीं है। हाँ मगर फ्यूचर में थोड़ा ध्यान रखना होगा। जी सर। चलिए, ये दीपक चोपड़ा जी से मैंने लाइव जो है अपनी कुंडली इसलिए जो है जानकारी रखी, और मैं सच बताऊं जो भी इन्होंने बताया है मेरे को, क्योंकि मैंने इसीलिए ये रिकॉर्डेड रखा कि पता चले कि जो ये चीज बोल रहे हैं वो विश्वास करने लायक है या नहीं है। लेकिन जो चीजें इन्होंने बताई वाकई विश्वास करने लायक है। 2011 में मैं जम्मू आया था, उससे पहले बाहर ही था, और जो चीजें इन्होंने बताई एंड जो है वो एक केस पर, एफआईआर पर, और मेरा सवाल कि जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे। चलिए, ये अच्छी दीपक जी ने ये खबर ये अच्छी दी कि जेल योग नहीं है मेरा। चलो बहसबाजी जो है, लेकिन मीडिया में काम जो है हम यूं ही करते रहेंगे, चाहे जेल योग आए या ना आए। दीपक सर मुझे एक चीज बताएं। जी सर। आप ये कुंडली की ऐप जो ये आप बना रहे हैं जी, ये आम इंसान तक अगर ये पहुंच रही है जी सर, तो आपका उद्देश्य क्या है इस ऐप को बनाने का? सर मेरा उद्देश्य ये है कि सिर्फ एप्लीकेशन में वो अपनी कुंडली ना देखे, बल्कि उसकी एनालिसिस, उसकी प्रेडिक्शन भी देखे, क्योंकि मैंने कुंडली के साथ साथ इसका प्रेडिक्शन भी दिया है। जेमस्टोन कौन कौन से पहनने वो दिए, कौन सा रुद्राक्ष पहनना है, कौन कौन से उनको उपाय करने चाहिए। जो पंडित जब जाते हैं ना पंडित के पास, हम भाई ये उपाय करना वो उपाय करना, वो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट इधर रखा। अच्छा, वो आपने जो आपकी ऐप में है, बंदा अपनी डेट ऑफ बर्थ कुंडली जब डालेगा जी, उसके साथ क्या मतलब जो राहु का दोष जो आपने कहा, हाँ बिल्कुल, उसके साथ उसको उपाय क्या करने हैं वो भी लिखे, का सर्वयोग, पितृ दोष, मांगलिक दोष, 7.5 ईच एंड एवरीथिंग, कौन कौन से योग हैं, कैसा होगा, न्यूमरोलॉजी कैसी है, उनकी वर्षफल कुंडली का पूरा उनका प्रेडिक्शन दिया है कि भाई ये साल आपका कैसा बनेगा, कौन कौन सा ग्रह आपको किस पोजीशन पे, वो सब दिया। इवन यहां तक कि पंचांग भी दिया। मैंने त्योहार दिए हुए 200 साल के सर, 2100 के जी, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण मैंने 2100 तक, 2100 तक रखे हुए हैं सर। मैं चाहूं तो इसे भी ज्यादा रख सकता हूँ। अच्छा जी, पर और जैसे विवाह के लिए मिलन वो जो कुंडली बनाते हैं, कुंडली, हाँ विवाह के लिए आपने वो भी रखा है सर, कुंडली मैचिंग भी रखा है मैंने, कुंडली मैचिंग भी रखा है, बिल्कुल सर, पता चल जाता है कितने गुण मिल रहे हैं, बिल्कुल। और एडवांस लेवल पे ये आपको किसी एप्लीकेशन में नहीं इतना एडवांस पे मिलेगा जो बर्थ एस्ट्रो ऐप में है सर। तो मतलब ये मान के चलें, अगर बर्थ एस्ट्रो ऐप अगर वो डाउनलोड कर लें और अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल के जो भी आपका जो मांग रहा है एलिजिबिलिटी जो है उसकी, वो करने के बाद पंडित के पास जाने की जरूरत है? मुझे नहीं लगता कि पंडित के पास फिर जाने की जरूरत पड़ेगी उनको। नहीं पड़ेगी। ये श्योरिटी से बोल सकते हैं? श्योरिटी से सर, क्योंकि वो वही जेमस्टोन पहनेगा जो उसको उसके लिए लिखा हुआ सुनिश्चित। फिर भी क्या होता है कि सर देखिए, ये आखिर बनाया तो सॉफ्टवेयर ही है ना सर मैंने। कुछ चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे है, उसके लिए तो देखिए सर एक एस्ट्रोलॉजर को भी परामर्श, मतलब उनसे कंसल्टेंसी लेनी चाहिए जी सर। मतलब अगर आप जो आपकी यहाँ पर रिकमेंडेशंस आ रही हैं, जो उपाय आ रही हैं जी, अगर उनको कुछ डाउट लग रहा है तो वो एस्ट्रोलॉजर से कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, वो कर सकते हैं, जाना भी चाहिए, मेरे हिसाब से जाना भी चाहिए। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताएं, आगे क्या है आपका लाइफ का गोल? आगे क्या है? ये जो आप ज्योतिष विद्या कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, इसको और कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं? इसको बहुत आगे तक ले जाना चाहता हूं सर, क्योंकि पंचांग मैंने मॉडिफाई करके अभी एप्लीकेशन पे तो नहीं डाला, बट कोशिश है मेरे को ऐसा पंचांग जो कि मैंने बनाया भी है, अगर मैं आपके माध्यम से दिखाना चाहूं पंचांग। दिखा सकते हैं आप, दिखाएं आप जी, दिखाएं आप, स्टॉप कर
जी सर, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये मैंने नया पंचांग बनाया है। मान लो ये जम्मू कश्मीर का ही मैंने जो भी प्लेस डाला हुआ है। इसमें आपको पूरे त्योहार आएंगे जो आज के फेस्टिवल हैं, सूर्य सनराइज वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। ये तिथि कितने बजे से कितने बजे तक खत्म होगी, उसके बाद नेक्स्ट तिथि कहाँ से शुरू होगी कहाँ तक खत्म होगी, ये नक्षत्र के कितने से कितने तक हैं, ये सका सामंत, विक्रम सामंत, ये सारे दिए हुए हैं। इवन यहाँ तक कि मैंने इस्लामिक का भी दिया हुआ है। अच्छा जी सर। इसके बाद मैंने दृग ऋतु वगैरह दिए, ब्रह्म मुहूर्त कब है, अभिजीत मुहूर्त कब है, अमृत काल कब है, प्रातः संध्या कब है, ये सब रवि योग कौन सा है, आज जैसे सर्व सिद्धि योगा है, अमृत सिद्धि योगा, ये सब दिए हुए हैं मैंने। इसके राहु काल में यमगंडा, गुली कालम, ये बाण दोषा, आनंदी योगा, अग्निवास कहाँ पे है, शिववास कहाँ पे है, ये दिशाशूल, नक्षत्र शूल सभी दिए हैं। गत काली ईयर, जूलियन डे, ये सब दिए हुए हैं। उसके बाद मैंने लगन की वगैरह, लगन कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा। नहीं सर, ये असेंडेंट लगन होते हैं जो डेली के निकलते हैं, इसमें प्रश्न कुंडली निकलती है। ये चौगड़िया दिया, ये होरा मुहूर्त दिया, ये पूरे 30 के 30 मुहूर्त दिए हैं सर। ठीक है सर, इतना ही नहीं सर, इसके बाद मैंने ये भी दिया हुआ, ये बर्थ एस्ट्रो है, ये मान लो आप प्लैनेटरी पोजीशन, ये सर, ये देखिए सर, इसमें मैंने पूरा दिया हुआ इस समय प्लैनेटरी की क्या पोजीशन है, ये कितना लॉन्गिट्यूड, कितना डिस्टेंस है अभी सन से, ये सब कुछ दिया हुआ। डिस्टेंस स्पीड कितनी है, ये एक्यूरेट है सारे? जी ये एक्यूरेट है सर। आप चाहे तो इसका टेस्ट भी आप कर सकते हैं। ये मार्स कितने सनराइज सनसेट जैसे है वैसे मार्स राइज मार्स सेट दिया हुआ है, जुपिटर राइज जुपिटर सेट दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है सर लोकेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है सर। इसके बाद जो मैंने नई कुंडली लाई है वो भी थोड़ा एडवांस लेवल पे लाई है, तो मगर इतना तो नहीं मैं आपको दिखा सकता सर, पर जैसे कि और भी आप पूछ लीजिए जो आपने जो ऑनलाइन अगर आप सेवा, अगर कोई आपसे जुड़ना चाहे तो अभी आप ऑनलाइन सेवा दे रहे हैं अपनी? सर ऑनलाइन सेवा मैं दे रहा था, बट 5-6 महीने से मैं नहीं दे रहा हूं क्योंकि मैं एप्लीकेशन में अभी बिजी हूं। मुझे अभी iOS में भी लाना है ये एप्लीकेशन, तो काफी लोग मुझे कॉल करते हैं, सर एंड्रॉयड में है आप उस पर भी लाइए, प्लीज लाइए। तो मुझे यूएसए से भी फोन आते हैं, मुझे कनाडा से फोन आते हैं, हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों से आते हैं फोन, तो वो भी एक कारण है कि मुझे उनकी डिमांड पूरी करनी पड़ेगी ऑनलाइन जो है। जी सर, जी सर। चलिए, मैं एक चीज यही उम्मीद करते हैं कि आप जिस भी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं एस्ट्रोलॉजी को लेकर, जी सर, तो आपका उद्देश्य है कि जो मैं आपके बात कर थोड़ा जो समझ पाया और जो मेरे व्यूअर्स जो समझ पाएंगे कि कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी को आप एक जो बिजनेस है एस्ट्रोलॉजी जी उससे दूर लेकर जाना चाहते हैं। सिर्फ बिजनेस के तौर पर ही नहीं एस्ट्रोलॉजी को देखना चाहते, सिर्फ बिजनेस के तौर पे नहीं सर, क्योंकि देखिए ज्योतिष में हम लोगों को कोशिश करनी है कि ये एक हमारी धरोहर है, तो हमें इसको सही तरह से उपयोग करना है, क्योंकि आज की डेट पे थोड़ा थोड़ा ये ग्रस्त होती जा रही है। आधे लोग अपने अपने योग बना रहे हैं जो योग है ही नहीं ज्योतिष में, पीछे से अपनी बहुत वीडियो चलती है सर, और ऐसी मतलब मुझे देखकर बहुत दुख भी होता है ये चीज देखकर कि वो लोग बस अपना ही चला रहे हैं। तो चलो अपने व्यू के लिए, हाँ अपने व्यूज के लिए कर रहे हैं, मगर उनमें पूर्ण सच्चाई नहीं, उसमें कुछ ही जोची हैं जो बेचारे सही काम कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं उससे जो है ये आपका उद्देश्य जो है वो खराब होता है। हाँ, उद्देश्य खराब हो रहा है, इसीलिए मैं इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए एप्लीकेशन के माध्यम से, और इसमें मैं ज्योतिष की कुछ वीडियोस भी बनाऊंगा आने वाले वक्त में, ताकि लोग ज्योतिष सीख सकें, उनको कोई भी ज्योति गुमराह ना कर सके। मतलब आपका उद्देश्य यह है कि लोग आप पंडित के पास मत जाएं, तो आपकी ऐप से यूज करें। तो पंडित तो आपको बहुत वो सुनाने वाले हैं, फिर तो आप बोलोगे पंडित बोलेंगे आपने तो हमारा बिजनेस बंद कर दिया। सर पंडित तो वैसे ही मुझसे नाखुश है सर, वैसे हाँ वैसे ही नाखुश है। मैं काम कर रहा हूँ बट वो लोग मुझसे दिल से खुश नहीं है, और मेरे बारे में जनता खुश होगी, जनता खुश होगी सर, वो आपके रिकमेंडेशंस, आपके रिव्यूज जी, आपकी ये सारी अचीवमेंट, ये इसका सबूत है। लोग चाहे तो गूगल में भी अचीवमेंट्स कहाँ से मिली है आपको? सर ये अलग अलग स्टेट से मिली है, और ये जैसे कि राजस्थान से मिली है, जैन विश्वविद्यालय से मिली है, और संस्कृत विद्यापीठ है वहां पे जयपुर में, वहां से मिली है। उसके बाद में लाडनून भी गया, लाडनून में भी एक संस्कृत का विद्यापीठ है, वहां से मिली है। और यहाँ पे उदयपुर के जो यूनिवर्सिटी है, मेन यूनिवर्सिटी जो है, आप मतलब अपने आपके जो सेमिनार्स होते हैं वो भी अलग अलग स्टेट्स में होती हैं सर। दिल्ली में होती है, बेंगलोर में, मुंबई में, अलग अलग स्टेट्स में। अभी मैं सिर्फ स्टेट्स में जा रहा हूँ सर, 2-3 साल तक, और उसके बाद मैं अलग अलग कंट्रीज में जाऊंगा सर। जी सर। चलिए, भगवान आपको आपके उद्देश्य में कामयाब बनाए, और
दिन दुगनी रात चुगनी आप तरक्की करें और ज्योतिष विद्या को लेकर जो एक माइंड सेटअप है लोगों का, कई लोग इस पर विश्वास नहीं करते, कई लोग इस पर भ्रम करते हैं लेकिन ये सच्चाई भी है कि कहीं ना कहीं हमारे जो योग हैं वो अगर सही तरह से दिशाओं में ना हो तो हमारे कई चीजें जो है, हमारी सही चीजें भी हम पर उल्टी जो है वो पड़ती हैं। और जब उन पर उपाय किए जाते हैं, उन पर हर एक चीज आप किसी अच्छे ज्योतिष के साथ मिलकर जब आप उन उपायों को पूरे करते हैं तो यकीनन आपके योग भी बदलते हैं, आपका भविष्य भी बदलता है, आप दिन दुगनी आप भी रात दुगनी जो है वो आप तरक्की करते हैं। इसी उद्देश्य के साथ दीपक चोपड़ा जो है वो एक अच्छे रिनाउंड जो एस्ट्रोलॉजर है और मैंने तो लाइव टेस्टिंग जो है अपनी कुंडली की करके देख ली है। उम्मीद करूंगा कि आप भी एंड्रॉइड में प्ले स्टोर में जाकर बर्थ एस्ट्रो करके ऐप है, आप इसको लोड करें, डाउनलोड करें और उसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ डालें, अपना नाम डालें, आपका जन्म का टाइम क्या है, उसमें आपका योग, फिर सारी कुंडली आपकी। और ये फ्रेंडली है, बिल्कुल फ्रेंडली यूजर है सर ये, कि एक यूजर जो है उसको समझ, जिसको ज्योतिष विद्या की नॉलेज नहीं वो है, भी समझ सकता है सर, वो भी समझ सकता है जी। तो आपने देख लिया, आप समय वेस्ट मत कीजिएगा। बर्थ एस्ट्रो जो है वो जैसे ये वीडियो आप देखें, बर्थ एस्ट्रो लोड करें और अपना जो भी भविष्य है, जो भी आपकी परेशानियां हैं, उनके उपाय जो हैं वो सब आप देख सकते हैं। और ग्रहण, पंचांग, 200 साल तक के त्योहार जो हैं वो दीपक जी ने अपनी इस ऐप में डाल के रखे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस ऐप के साथ भी जुड़ेगा और उसके बाद भी अगर किसी तरह की कोई भी आपकी परेशानी रह रही है तो बेस्ट एस्ट्रोलॉजर दीपक चोपड़ा हमारे जम्मू कश्मीर में आई हैं, आप इनसे मिलें और यकीनन विश्वास के साथ कह सकते हैं कि यकीनन आपकी हर परेशानी का हल जो है वो, उसका हल निकालने का जो नाम है वो दीपक चोपड़ा ही है। फिलहाल कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लेकर क्या राय है आपकी, अपनी राय कमेंट में जरूर दर्ज कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे और जो इनके प्रेडिक्शंस आप अपनी ऐप के लोड करने के बाद अगर आपको लगे कि जो चीजें उस पर लिखी है आपके भविष्य में वो चीजें हुई हैं और आपको उसके उपाय चाहिए तो इस वीडियो को हर एक जन तक जरूर पहुंचाइएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं हरमीत सिंह। जय हिंद।